अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने आज से कुछ दिन पहले इस मर्दूद की वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें ये खुद को आखिरी नबी होने का दावा कर रहा था और फिर हमारे मुसलमान भाई इसको पागल, बहरूपिया, दिमागी मरीज़ कहकर इसकी वीडियो को शेयर कर रहे थे। लेकिन इसे मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसे अपने चैनल पर भी दिखाऊं, क्योंकि इस तरह के दिमागी मरीज़ अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही जाते हैं और वो अक्सर हिंदुस्तान के ही होते हैं, जो खुद को कभी अल्लाह का नबी बताते हैं, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं, कभी खुद को इमाम मेहदी बताते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और इन सब का मकसद यही होता है कि किसी भी तरह से हम सबको हमारे जानों से भी ज़्यादा अजीज़ मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से निकाल कर कुफ्र की दहलीज पर ला खड़ा करना। और कुछ बेवकूफ़ लोग इन ढोंगियों की बातों पर आ भी जाते हैं और इन पर ईमान भी ले आते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से भी इनकार कर देते हैं, जो कि सरासर कुरान पाक की इस आयत के खिलाफ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में साफ साफ लिखा है, जिसका मफ़हूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और नबियों में आखिरी नबी हैं। इसके बावजूद लोग इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते हैं, खुद को नबी बताते फिरते हैं और कुछ लोग इनके बहकावे में भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस आदमी ने तो हद ही कर दी है, क्योंकि ये खुद को नबी ही नहीं मानता है बल्कि आखिरी नबी मानता है और हमारे ख़तमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से भी इनकार करता है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। बस वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपको? जिब्रील सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे लिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब देते हैं आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। इतनी आप कह रहे हैं हर एक बात का अल्लाह ने, मैं आखिरी नबी हूं अल्लाह का, और ये हक बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नहीं? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूंगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ। दवाई ववाई खा रहे कहीं से आप? दवाई नहीं खा रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिमाग, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पागल हैं। मैं पागल नहीं, नाम है मेरा मोहम्मद इसराइल। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपसे बात करी थी, मैं तो हक बात बोल रहा हूँ। लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे, पागल साबित करना चाह रहे। मैं पागल तो आप नहीं हैं। हाँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आप पागल तो नहीं हैं, लेकिन झूठे हो सकते हैं। झूठा भी नहीं, और इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नाउज़ुबिल्लाह, आप तो नबूवत का दावा कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ आगे मैं आपको, और मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरे पास इतने हुक्म है। आपको मैं बता दूं, हर मुसलमान का ईमान है कुरान पर, हर मुसलमान का ईमान है आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ले चलो। मैंने जो कह दिया अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे किसी दुनिया का। आपको बहुत बार लोगों ने रोका, कितना है रोक ले, मैं हक रोका कि नहीं रोका? तो हक बात में वैसे ही रोकते हैं दुनिया। आपके काफी उलेमा इकट्ठे हुए और आपको वहाँ पर बुलवाया गया, आपसे माफी मिलवाई, लेकिन आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं क्यों मांगू? हक बात में मैं चाहे पूरी दुनिया। आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं? मैं आखिरी नबी अल्लाह की तरफ से वही आई मेरे पास कि लोगों बता, लोगों अल्लाह का जो हुक्म है मुझे किसी का वो नहीं है। आखिरी वही कब आई थी आप पे? क्या अब कल आई थी, परसों आई थी, कब आई थी आपके पास? वही आपके पास? मैं ये कह रहा मेरे पास वही आती है कि अल्लाह ने, यही तो पूछ रहा हूँ, कब आई थी आपके पास? हो गए काफी दिन, जब मैंने नबूवत का दावा करा था। जब मेरी वीडियो गई तो उससे 2-3 दिन पहले मेरे वही आ गई। क्या आया था उस दिन? कि आप लोगों बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और करने वाले। हर मुसलमान कहता, आपने कौन सा अलग कर दिया काम? क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर मुसलमान को पता है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये इससे अलग बताइए, आपके पास वही क्या आई? यही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही वही आई थी। ये जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ मजाक नहीं है। देखो मैं सीरियस, इतनी बातें सब मुसलमान को पता है, ये आप भी जानते हैं। देखो मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अल्लाह, इससे अलग बात बताएं, आपके पास वही क्या है? मैं सब बता रहा हूँ, मेरे पास वही आए कि किसी से कुछ नहीं होता। इससे अलग कौन सी वही आई? बात तो सुन लो, सुनाइए कि नबी जी जाओ लोगों बता दो किसी से कुछ नहीं होता है, ना सूरज से, ना पेड़ से, ना किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है। तो मैं लोगों को बताया, फिर आप वही बातें घुमा रही है। तो हर मुसलमान को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, छोटे से बच्चे को पता है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता और जो भी करता है अल्लाह करता है और अच्छे काम करने चाहिए, सब मुसलमान को पता है। इससे अलग आपके पास वही कौन सी आई? आप वाजिब जवाब दीजिए, ये सीरियसली बातें हैं, आप इनको मजाकों में नहीं ले सकते। तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल। और मोहम्मद इस टाइम तो मैं इस उम्मत का ही, सबका ही नबी हूँ। और मोहम्मद थे कि नहीं नबी, ये बात मानते हैं आप? पहले जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ। इस बात को आप एक साइड रखिए कि आप नबी हैं। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो,
जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, आप ऐसा गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आप मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानते हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा आखिरी नबी मैं। अरे उसे छोड़िए भाई, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? मुझे भी उसके बारे में मैंने अल्लाह से पूछा, जब मेरे पास वही आएगी आगे मेरे कब आई थी? तो दोस्तों अब ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया और इस वीडियो में आपने इस दज्जाल की बातें भी सुनी और इसके दावे भी आप लोगों ने सुने। अब ईमानदारी के साथ आप बताइए कि क्या ये इंसान आप लोगों को कोई पागल नजर आ रहा है या क्या इस इंसान के ऊपर आपको जिन नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा है। और क़यामत से पहले जो बड़े दज्जाल से पहले छोटे दज्जाल आने को कहा गया है, उन छोटे दज्जालों में से मुझे ये एक छोटा दज्जाल नजर आ रहा है। आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि इससे जब हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा कि हम मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर आप नबी हैं माअज़ल्लाह तो आपका नया कलमा क्या है? तो इस छोटे दज्जाल ने जवाब दिया कि मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूँ माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस छोटे दज्जाल को अरबी के आगे दो लफ्ज़ भी नहीं आ रहे हैं कि वो अपना नया कलमा बना सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों के कलमे से चुराया है और आगे बस उसने एक जो दावा कर रखा है वो आगे जोड़ दिया है और घुमा फिरा कर यही कहता है कि वही कामयाब होगा जो इस कलमे पर ईमान लाएगा और जो ये कलमा नहीं पढ़ेगा वो नाकाम हो जाएगा माअज़ल्लाह। हमारे मुसलमान रिपोर्टर ने 30 मिनट की इस इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे, किसी भी सवाल का ये दज्जाल जवाब नहीं दे पाया। इसके पास 4 या 5 लफ्ज़ के अलावा जो ये बार बार घूम के वही जवाब देता है कि मेरे पास वही आती है माअज़ल्लाह और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, मैं लोगों को ये बताने आया हूँ। बस यही 4-5 लफ्ज़ हैं जो भी इससे सवाल पूछा गया है। हर सवाल के जवाब में इसने इन्हीं 3-4 लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ बोला है। फिर हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा कि नमाज़ें पढ़ते हो? तो इसने कहा हाँ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। अब इसके बाद हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा कि अच्छा बताइए नमाज में अतहियात पढ़ते हो? इसने कहा हाँ पढ़ता हूँ। तो रिपोर्टर ने कहा अच्छा अतहियात पढ़ो। फिर इसने अतहियात पढ़ी और उस कलमे पर पहुँचा जहाँ पर लिखा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इतना इसके मुँह से निकल तो गया लेकिन फ़ौरन इस दज्जाल का मुँह छोटा सा हो गया। हमारे रिपोर्टर भाई ने कहा कि इसको दोबारा पढ़ो, तुमने क्या पढ़ा? इसके बाद इसने पढ़ने से ही इनकार कर दिया और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर रुक जाता है। तो दोस्तों ये हमारे नबी की नबूवत का भी मुनकिर है। तो जो इसे पागल समझ रहे हैं और दिमागी मरीज समझ रहे हैं वो अगर चाहते हैं तो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और 30-32 मिनट का ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, आपको इसकी असलियत समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अब आपका इस दज्जाल को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।